आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन को किसने मारा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो मम्मी। हेलो रिंकी बेटा, और बताओ क्या कर रही हो? वो मम्मी, मैं मम्मी को ये वाली बात नहीं बता सकती, अगर बताए तो ये परेशान हो जाएंगी। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस कॉफी बना के पीने के लिए जा रही थी। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। 5 बज गए। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मैं कॉफी पीकर जा रही हूँ सोने। वो क्या है ना कि कल सुबह मुझे वो प्रिंटर वाले जॉब के बारे में बात करने भी जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, मैं फोन रखती हूँ, और जो मैंने बोला उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। 5:30 होने वाला है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? बेटा क्या तुम मुझे बताओगी कि बी ब्लॉक किधर है? आपको यहाँ से सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ जाना है, उसके बाद लगता है ये काले बाल वाली ही लड़की आलिया की बहन है। जल्दी से इसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो। लगता है किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? हाँ जी मैम, बन गई, ये लीजिए। जैसा मैं पीती हूँ वैसा ही बनाया है ना? जी बिल्कुल समारा साहिबा, वैसा ही बनाया है। हाँ हेलो कुणाल। मैम आपका शक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सारी सच्चाई उस आलिया की बहन को बताने वाला था। हाँ, तो तुमने क्या किया? मैम हमने उस मुकुल का काम तमाम कर दिया, और मैंने उस लड़की की तस्वीर भी खींची है जो मैं आपको भेज देता हूँ। गुड, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, वो मुकुल बहुत समझदार समझता था अपने आप को, गधा कहीं का। ओह, तो ये है आलिया की बहन। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी। कहाँ से जाते हैं गवार कहेंगे। छी, कितनी गंदी बदबू है। आपने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं तो नहीं, मैंने सुना आपने मुझे गवार बोला। अगर तूने सुना होगा तो तुम होगी गवार। हाँ? Damn it, my foot. बहुत शौक है ना तुम्हें अपने बहन की कातिल का पता लगाने का? वो तो तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कितने बदतमीज लोग होते हैं। इतना घटिया मजाक कौन करता है? अरे इतनी रात को कौन आया है? चमेली तुम? चलिए हम माँ बेटी बैठ के गरम गरम चाय पीते और गप्पे मारते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी गांव की चमेली का क्या हुआ? उसकी शादी वादी हो गई क्या? अरे बेटा मैंने तुझे नहीं बताया था। अरे वो तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या? उफ, मुझे तो पता ही था कि वो ऐसे ही निकले। रिंकी क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। क्या सच में तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ दिया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। शहर आते उसकी हवा बदल गई। बहुत सपने दिखाया था उसने मुझे, बोला था हीरोइन बनाएगा। मैं उसकी बातों में आ गई और घर छोड़ के भाग गई। अब मैं वापस गांव भी नहीं जा सकती, मम्मी पापा मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। रिंकी क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? चमेली मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं खुद अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। रिंकी मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है, ना ही 1 रुपए है, क्योंकि मेरा हरामी पति सारे पैसे लेके भाग गया। प्लीज मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। बस कुछ दिनों की बात है, जब तक तुम मुझे नौकरी नहीं दिलवा सकती। और हाँ, तुम्हें याद है ना कि बचपन में गांव की गलियों में हम कैसे खेला करते थे? तुम, मैं, तुम्हारी बहन आलिया। ठीक है चमेली, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दिलवा सकती। मैं खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे छोटी मोटी नौकरी भी नहीं दिलवा सकती? ठीक है, मैं कल ऑफिस में बात करूंगी। रिंकी तुम कितनी प्यारी हो। और तुमने मुझसे चाय कॉफी भी नहीं पूछा। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। उसमें चीनी थोड़ा ज्यादा डालना, वो मुझे मीठा बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ? और हाँ चमेली, उस यूनिकॉर्न को मत चुना, वो आलिया का फेवरेट सॉफ्ट टॉय था। इसमें कहीं आलिया का भूत तो नहीं? हाँ। चमेली तुम इतनी रात को किसको कॉल कर रही हो? मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। कल सुबह सुबह उठ के मुझे ऑफिस भी जाना है। वो मैं अपने हरामी पति को कॉल कर रही थी। क्या? अभी तो तुम उसके लिए रो रही थी, अब तुम इतनी रात को बैठ के उसको कॉल कर रही हो? वो क्या है ना कि मुझे उसकी याद आ रही है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें अपने उस चीटर हस्बैंड से दूर रहना होगा। अच्छा ठीक है। वैसे क्या तुम उस सॉफ्ट टॉय को अलमारी में रख सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे तुमसे भी लग रहा, तो क्या मैं तुम्हें भी अलमारी में रख दूं? नहीं। अच्छा ठीक है।
एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे 1 महीने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और मेरी जॉब भी लग गई थी, तो क्या आप मुझे उनसे बात करवा सकती हैं जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था? हाँ क्यों नहीं मैम, व्हाट इज योर गुड नेम? हाँ रिंकी। 1 मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ आपको 5th फ्लोर पे जाना होगा। ओके हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी घर की सफाई तो हो गई, बस इस भूतिया यूनिकॉर्न को ड्राई क्लीनर के पास भेज देती हूँ, वो इसे साफ कर देंगे। हाँ, और इनकी खुश हो जाएगी। और अगर आलिया का भूत इसमें है तो प्लीज मुझे माफ कर दो और यहाँ से निकल जाओ। अब प्लीज तो मुझ पे गुस्सा मत करना। तुम्हें याद तो है ना कि कैसे तुम, मैं और तुम्हारी बहन बचपन में गाँव में खेला करते थे? हाँ लगता है हवा से खिड़की खुल गई। नहीं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आलिया के भूत ने मेरी बात मान ली और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। बाय बाय आलिया, तुम मुझे बहुत याद आओगी। लगता है फिर से आ गई। कहीं वो अपना ये यूनिकॉर्न लेने तो नहीं आई? ये ले जाओ। कितनी बदतमीज लड़की है ये। दिखता नहीं कि मैं यहाँ की मकान मालकिन हूँ। और तुम कौन हो? मैं रिंकी की दोस्त कम बहन ज्यादा। जो भी हो, मुझे इस हफ्ते किराया मिल जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? हाँ? अच्छा ठीक है, मैं रिंकी को बता दूंगी। बच गई। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम 1 महीने तक गायब थी और फिर वापस आके कह रही कि मैं तुम्हें जॉब पे रख लूं। हाँ, क्या ये मजाक चल रहा है? सर मैंने आपको बताया तो अपनी बहन आलिया के बारे में, इसीलिए मैं 1 महीने तक। चुप करो, ऐसे तो कोई भी आके बोलता रहेगा कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, तो क्या हम सबको नौकरी पे रख लेंगे? हाँ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, समझी? सुनो, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? सर इसको नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। चुप रहो, अब जाओ यहाँ से। ओके सर, मैं जा रहा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे। वैसे आपकी कोई जॉब लगी थी ना यहाँ पे, क्या थी वो? वो प्रिंटिंग निकालने का काम। सीरियसली आपको वो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करिए, आप मेरे असिस्टेंट चिंकू से बात कर लीजिए, वो आपको आपका काम समझा देगा। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। वैसे क्या आप मेरे लिए एक और फेवर कर सकते हैं? क्या आप मेरी दोस्त को यहाँ पे जॉब पे रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आप उनको कल इंटरव्यू दिलवाने के लिए लेकर आ जाइएगा। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? क्या सच में? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। उस कंपनी के मालिक ने खुद तुम्हें जॉब पे रखा और उस मैनेजर को तुम्हारे लिए डाटा भी। वाओ, ये तो किसी रोमांटिक मूवी का सीन लग रहा है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद भी करता है। चमेली, तुम्हारे मुंह से पानी निकल रहा है, उसको साफ कर लो। खैर, मैं अपने लिए पीने के लिए कॉफी बनाने के लिए जा रही। क्या तुम भी पियोगी? हाँ पीऊंगी, और मेरी कॉफी में चीनी थोड़ा ज्यादा डालना। और वैसे भी कल वाली कॉफी में तुमने चीनी थोड़ा कम डाला था। तब तक मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। वो यूनिकॉर्न कहाँ गया? चमेली सच सच बताओ, तुमने उस यूनिकॉर्न के साथ क्या किया? वो मैंने उसको ड्राई क्लीनर को दे दिया साफ करने के लिए। क्या? हाँ। कुणाल, वो रिंकी हमारे ऑफिस में क्यों आई थी आज? समारा मैम, उसकी यहाँ नौकरी लग गई है इसलिए। क्या? वो हमारी कंपनी में काम नहीं करनी चाहिए। कुछ भी करो, उसे जॉब से निकालो। मैम, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं भी इस कंपनी की 10% शेयर होल्डर हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ। मैम, उसको जॉब पे रखने वाले खुद सिद्धार्थ सर हैं। क्या कहा? कुणाल, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी। तारा, मेरे लिए जल्दी से कड़क ब्लैक कॉफी लेके आओ। लेकिन समारा साहिबा, डाइट के हिसाब से आपको इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्या कहा तुमने? बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। क्या तुमने बिना मुझसे पूछे से ड्राई क्लीनर को दे दिया? मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी रिंकी। देखो चमेली, ये मेरा घर है। आज के बाद से तुम बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को इधर से उधर नहीं करोगी। आई बात समझ में? ठीक है। वैसे वो मगर मालिक आई थी तुमसे किराया मांगने के लिए, बहुत बदतमीज लग रही थी मुझे। तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ, उफ, इसका गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। अगले दिन। हेलो, मैं सिर सर का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम है चिंकू। आपको मीटिंग्स की मैनेजमेंट का काम करना होगा, बाकी काम मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में जा रही। हाँ, बाय चमेली। बाय। अरे, ये रिंकी के साथ दूसरी लड़की कौन है? और मेरा काम क्या है? चमेली, राइट? हाँ। आप मेरे साथ चलिए इंटरव्यू के लिए। चिंकू, मेरी बात सुनो, मैं अभी आया। उस लड़की को मेरे ऑफिस में भेजो। ओके मैम। चमेली, समारा मैम ने बुलाया तुमको, तुम जाके इनसे मिल लो, 5th फ्लोर पे है वो। ठीक है। हाँ।
समारा मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें काम पे रखना चाहती हूँ। देखने से लगता है तुम एक हार्ड वर्किंग लड़की हो, सच में? मुझे तो पहले से पता था। लेकिन तुमको इस कंपनी के लिए काम नहीं करना होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? तुम अपनी दोस्त रिंकी की जासूसी करोगी और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये लो 50K एडवांस। इतने सारे पैसे? बाकी के पैसे जैसे जैसे तुम काम करोगी वैसे वैसे तुम्हें मिलते जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। और वैसे भी ये काम मेरे लिए आसान होगा क्योंकि मैं उसके साथ ही रहती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। तुम्हें मुझे बस ये बताना होगा कि वो कब कब क्या क्या करती है। समझ गई। वैसे आप उसकी जासूसी क्यों करवा रही हैं? वो क्या है ना कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, जो भी नया आता है हम उसकी जासूसी करवाते हैं। मैं तुम्हारी जासूसी भी करवा रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बब्बा डियर, बेवकूफ कहीं की। तारा, मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। एपिसोड 4 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।